मैं इस समय पुंछ के सुरनकोट के बफलियाज इलाके में मौजूद हूं और यहां पर बादल फटने के बाद क्या कुछ सूरत हालात बनी है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है ये कनेक्टिविटी सड़क थी, लेकिन सड़क बादल फटने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं ये पूरी तरीके से सड़क जो है यहाँ से डैमेज हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये पुल एक टेम्परेरी बना हुआ था, इस टेम्परेरी पुल को भी बाढ़ के पानी ने किस तरीके से तहस नहस कर दिया। अब लोग जो हैं वो इसी तरीके से पैदल इस रास्ते खतरनाक रास्ते को पार कर कर इस उफनते हुए नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इस उफनते हुए दरिया को पार कर रहे हैं। दरअसल ये नाला पहले भी था, लेकिन इस नाले पर इस तरह का पुल जरूर बना हुआ था और ये पुल जो है वो अपने आप में लोगों को कनेक्ट करने का एक जरिया था, लेकिन बाढ़ की बारिश में जब बादल फटा तो ये जरिया भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। और यहाँ देखिए बड़े बड़े स्पैन, जो बड़े बड़े गैप जो हैं वो यहाँ पर पड़ गए हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चलना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर महिलाएं जितने भी हैं वो इसी तरीके से जान जोखिम में डालकर आ रही हैं। कुछ लोग स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। कितने बजे ये बाढ़ आई थी? सर ये तकरीबन रात को, हम भी तो अभी सुरनकोट से आए हैं। सुरनकोट पार पहाड़ में मेरा गांव है 10 किलोमीटर। वहाँ ने हमने सुबह के 5 बजे तकरीबन ये न्यूज़ सुनी कि खबर पहुंची, फ़ोन से रब्ता हुआ सऊदी अरब से, हमें बताया गया कि ऐसा मसला जो मड़ा के अंदर एक हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब है उनके साथ हो गया ये। तो उसी टाइम हमने निकलने की कोशिश की, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ, इधर भी फिर चलते चलते रास्ते में बहुत सी दुश्वारियाँ हैं। अभी हम पहुँचे अछाड़ कट्ठा में। अभी अछाड़ कट्ठा के हालात जो सर आपने बताई है यही है, लेकिन बड़ी दुखी बात है कि लाखों की तादाद में ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। 8 आदमी मामूली बात नहीं हम लोगों के लिए। उसके लिए हमें ये दुश्वारी आती है कि अगर 8 आदमी का ये मसला बना तो लाखों की तादाद में लोग अभी और आ रहे हैं। तो में 8 लोगों की जान गई है और अभी आप देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस टूटी हुई सड़क जो अब दरिया का रूप ले चुकी है इसे पार करने के लिए मजबूर है। और यही व्यथा जो है ये पहाड़ी इलाकों में इस समय बरसात के मौसम में लोगों के लिए कहीं ना कहीं बन जाती है, क्योंकि जब बादल फटता है आसमान से बारिश जो है वो बहुत तेज होती है तो पहाड़ों पर जो पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, वो उन पानी और मलबे के साथ हिट करते हैं कस्बों को, इलाकों को, सड़कों को। तो पुल जो है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो जाते हैं और रास्ते पूरी तरीके से कट जाते हैं। फिलहाल यहाँ से हम करीबन 5 किलोमीटर दूर मड़ा इलाका पड़ता है, जहाँ पर एक घर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, गिर गया है और उसमें 8 लोग जो हैं वो उनकी जान चली गई है। वहाँ तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो की सच्चाई आखिरकार है क्या। हम इस समय सुरनकोट के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर एक ही मकान में 8 लोगों की जान चली गई है और इस पर बातचीत करने के लिए एसडीएम सुरनकोट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना नुकसान जो है आपके इलाके के अंदर हुआ है और क्या कुछ अभी परिस्थितियां हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज रात को। वेदर अलर्ट था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इसके साथ ही एक ही ख़ानदान के एक ही घर में 8 लोग बह गए। उनमें से 3 डेड बॉडीज़ अभी तक हमने रिकवर की हैं और बाकी के लिए एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी लोकल लोग हैं वो उसके लिए सर्च जारी है। इसी तरह सांगला में, सांगला एक विलेज है, वहाँ पे 4 लोग उस फ्लड में बह गए, जिनमें से एक डेड बॉडी अभी तक मिल गई है और 3 अभी वहाँ भी मिसिंग है। इसी तरह इसके अलावा एक और सेंगलैनी विलेज है, वहाँ एक लेडी की डेथ हो गई है, वो डेड बॉडी भी मिल गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि लैंडस्लाइड्स बहुत हुई हैं। एग्रीकल्चर जैसे आजकल मक्की का यहाँ पे सीज़न है और बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई है जिससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 14 से 15 लोग पुंछ में जो उनकी जाने गई है। 12 से 14 लोग हैं जो इस फ्लड में जिनकी जान गई है। जी। बफलियाज से करीबन 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद टीवी9 की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। ये ठीक सामने आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये है वो इलाका जहां पर रात 3 बजे के करीब में क्लाउड बर्स्ट हुआ और यहाँ पर एक मकान था, जो मकान पूरे क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आया और उसके बाद वो पूरा का पूरा मकान जो है वो धराशायी हो गया। अभी भी आप देखिए इस मलबे के अंदर से जिंदगियों की तलाश लगातार जारी है। कुल 8 लोग जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो इस मकान के अंदर मौजूद थे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं और
बाकी 5 लोगों का शव अभी इसी मलबे के अंदर दबे हैं। आशंका है कि जब बादल फटा है तो इस नाले में पानी इतना ज़्यादा था कि कई सारा मकान जो है मकान का सामान जो है वो नीचे तक जो है वो बहता हुआ नजर आया है। और ऐसे में आशंका है कि कुछ डेड बॉडीज भी जो है यहाँ से बहकर नीचे चली गई हों। ऐसे में अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बेहद ज़्यादा खतरनाक स्थिति में इस समय पहुंचा हुआ है, क्योंकि 5 लोग करीबन 14-15 घंटे हो चुके हैं इसी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनकी जिंदगी का अभी कोई पता नहीं लग पाया है। हालांकि प्रशासन के मुताबिक सुरनकोट के अंदर 14 लोगों की मौत जो है वो हुई है और इस पूरे इलाके में कुदरत का जो कहर बरपा है, उस कुदरत के कहर की वजह से यहाँ पर त्रासदी जो है वो बहुत बड़ी आई है। पहली त्रासदी की तस्वीरें हम ये आपको दिखा रहे हैं, राजौरी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब आपको वहां जाकर उस ग्राउंड जीरो से जाकर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरनकोट के बफलियाज में मल्हार का ये वो इलाका है जहां पर बीती रात बादल फटने की घटना आई है। ये वही नाला है जहां से बादल फटा और बादल अपने साथ लगातार पानी और मलबा जो है वो लेकर साथ बहता रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ क्या कुछ हालात बन चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर ये पूरा जो कनेक्टिविटी है ये ख़त्म हो गई है और अब इस तरह के जो लकड़ी के पुल हैं छोटे छोटे वो बनाए गए हैं और इन पुल से होकर लोग गुजर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे वो मकान है जो मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है बादल की चपेट में आने के बाद और इस मकान में 8 लोग रात में सोए हुए थे जब ये बादल फटने की घटना हुई है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा मकान जो है वो इस समय मिट्टी में मल चुका है। इसी मलबे के अंदर 8 लोगों के शव जो हैं वो इसी मलबे के अंदर दफन है और 8 में से अभी सिर्फ 3 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। बल्कि यहाँ से जो नीचे नाला गया हुआ है बताया जा रहा है कि घर का बहुत सारा सामान जो है वो नीचे नाले में जाकर मिला है और ये पूरा इलाका यहाँ देखिए आप, घर की छत में जो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो छत की लकड़ी यहाँ पर किस तरीके से पड़ी हुई है। पूरी तरीके से मकान जो है वो जमींदोज हो गया है। सुबह से ही लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, SDRF की टीम लगी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर निशान ने जो है वो बाकी 5 जो शव थे उनके नहीं मिल पाए हैं। ये इतना दूर दराज और दुर्गम इलाका है कि यहाँ कोई मशीनरी नहीं पहुँच सकती है, यहाँ पर किसी तरीके से कोई JCB मशीन नहीं पहुँच सकती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैन पावर से द्वारा ही यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। अब NDRF की टीम यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद वो अपने मशीनरी और अपने डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ जिंदगियों की तलाश जो है वो शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल हालात जो हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि कितना बर्बादी जो है वो इस इलाके में देखने को मिली है। जहाँ तक आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो है वो पानी की जद में था। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये यहाँ पर मकान बना हुआ था और ये मकान पूरा का पूरा मकान जो है वो नीचे धराशायी हो गया है और अभी भी लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनों को तलाशने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी का शव यहाँ पर बरामद किया जा सके, किसी की जिंदगी जिंदा होने की आस जो है वो यहाँ पर मिल सके। एक शख्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आकर दिखाएं। ये देखिए ये मकान का वो हिस्सा है जहाँ पर 8 जिंदगियां रात में सोई हुई थी जब ये पूरा का पूरा क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके बाद ये पूरा का पूरा पानी जो है वो नाले के रास्ते तक हो गया है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आजम। कितने बजे हुआ? यहाँ पर कितने लोग? ये इधर 8 आदमी थे। हाँ। और 8 के 8 से बैग है। 8 के 8 हाँ, 3 सुना के 3 बॉडी मिली है। बाकी जो है बैग है अभी तक नहीं मिला कुछ। जी। तो अभी कितने सुबह से SDRF वगैरह लगी थी? हाँ, सुबह की SDRF लगी हुई है लेकिन अभी तक नहीं मिले। सिर्फ 3 ही लोगों के शव मिले और बाकियों का कोई निशानदेही नहीं है। तो सामान वगैरह भी जो नीचे जाकर मिला है वो भी नीचे जाके उधर से मिला है कुछ। आप लोगों को कब इतला लगी इसकी? मेरे को सुबह 4 बजे इतला लगी। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा मामा का मकान है ये। अच्छा, मामा का मकान है। जी सर। तो जब आपको मालूम चला तो आपने रश किया यहाँ पे? मैं इधर देखने के लिए आया। हाँ। ये तो पता ही नहीं था कि इतना नुकसान हो गया ये कोई ये भी, मगर जिस वक्त मैं आया था इधर इस नाले से इस साइड में नहीं आ सका। नहीं आ सका। कितना पानी था यहाँ पे? पानी बहुत था, उस साइड में पानी था और इधर पानी नहीं था। इधर अचानक पानी आया और बर्बादी अचानक पानी आया और नुकसान हो गया इतना। आप यहीं के हो? जी हाँ, ये मेरे मामा का जो है। आपका मामा का? तो यहाँ पर ये आप जो सामान देख रही है उन्हीं के घर का सामान है सर? ये सामान उन्हीं का घर का है। इधर से 2 लाश जो है वो इधर से मिली है, ठीक। एक जो है वो सुरनकोट से मिली है। अभी 5 लाश जो है वो बाकी है।
देखिए TV9 की टीम इस समय उस इलाके में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और क्लाउड बर्स्ट होने के बाद क्या कुछ सूरत हालात बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है और इस मकान में अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो मलबा बचा हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर जो हैं वो बहकर इस मकान के ऊपर गए। ऐसे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर कच्चे मकान, लकड़ी के मकान बने होते हैं और 8 लोग इसी मकान के अंदर जमींदोज हो गए हैं। और TV9 के माध्यम से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। और महज सिर्फ सुरनकोट के अंदर ही 14 लोगों की जान गई है। अभी भी 5 जिंदगियां जो हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। नीचे तक आप जहाँ पर आपकी नजर जाएगी, सामान और लकड़ी जो है इस घर में जो इस्तेमाल हुई थी वो बिखरी हुई मिलेगी। तो इससे अंदेजा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बॉडीज नीचे की तरफ भी जो है वो बह गई हो। अब इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दायरे को और बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा और उसके बाद जब यहाँ पर कोई लाश डेड बॉडी मिलेगी तो ये सुनिश्चित हो पाएगा कि ये किसकी डेड बॉडी है। लेकिन अभी फिलहाल 3 शव जो हैं वो यहाँ बरामद किए गए हैं और बाकी शव जो हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप TV9 के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वीरानगी फैली हुई है। कल शाम तक यहाँ पर हंसता खेलता परिवार रहा करता था, लेकिन आज जो है ये पूरी तरीके से शमशान में बदल चुका है। TV9 की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये मल्हार का वही इलाका है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जहां पर बीती रात 3 बजे के आसपास में बादल फटा और बादल फटने के बाद इस घर पर किस तरीके से बर्बादी आई। जो बताया जा रहा है कि करीबन 5 मंजिला ये घर यहाँ पर हुआ करता था जिसमें पूरा परिवार जो है वो रहता था। 8 लोग उस समय यहाँ पर मौजूद थे जब यहाँ पर ये पूरा बादल फटने का घटना जो है वो हुई है। उसके बाद अभी देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर जो नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ से नाले से उतरते हुए इस घर को अपनी आगोश में ले लिया है और पूरा का पूरा घर जो है वो जमींदोज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल अभी भी लगातार यहाँ पर खुदाई कर जो अपनों के निशान हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 8 लोग इसके अंदर जमींदोज हो गए थे और अभी सिर्फ 3 लोगों के शव अभी बरामद किए जा चुके हैं। SDRF और पुलिस को इस बात को लेकर भी शक है कि जब यहाँ पर यह क्लाउड बस्ट हुआ है तो नीचे नाले में भी हो सकता है कि कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो बहकर चली गई हो। तो SDRF की टीम नीचे की तरफ भी लगी है, लेकिन लोकल जो हैं वो अपने परिजनों को यहाँ पर ढूंढने के लिए गांव वाले और लोकलों की मदद से लगातार यहाँ पर खुदाई कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ कुछ निशान मिल जाए, किसी की जिंदगी यहाँ से निकल जाए तो एक सुकून मिलेगा। लेकिन करीबन अभी 24 घंटे से थोड़ा ही कम जो है वो समय हुआ है, यानी कि अभी मान सकते हैं कि 14 से 15 घंटे का समय बीत चुका है और अभी भी यहाँ पर उन 5 लोगों के शवों का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पर TV9 की टीम भी करीबन 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहाड़ी इलाकों से होते हुए खतरा मोल लेते हुए यहाँ तक पहुंची है ताकि ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा सके कि आखिरकार किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो है वो जिंदगी की तलाश की जा रही है और ये देखिए किस तरीके से जो लकड़ी छत पे इस्तेमाल की जाती है वो लकड़ी यहाँ पर क्या कुछ उसकी दुर्दशा बन गई है। चारों तरफ आपको देखिए घर का मलबा जो है वो ही नजर आएगा और सिर्फ जिंदगी की तलाश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कब ये हादसा हुआ? ये सुबह कोई 3:30 बजे की टाइम, 4 बजे की टाइम थी, उस वक्त ये हादसा हुआ है। हमें भी पता लगा 4-5 के रेंज में, हम इधर आन के देखे मगर ये हालत जो है यही दिखा है बस। ये कितना बड़ा मकान था? मकान ये 5 फ्लोर था। 5 फ्लोर का? 5 फ्लोर का मकान, इलाके का सबसे बड़ा मकान था? सबसे बड़ा मकान जो था वो यही वाला था जी। तो कितने लोग थे इसमें? इसमें टोटल 9 आदमी थे। एक चला गया था पहले गाड़ी निकालने के लिए, मामा था मेरा, और 8 जो थे वो इधर ही थे अंदर में। बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, एक छोटा बच्चा था बिल्कुल। बाकी जो है तो अभी तक कितने लोगों के शव बरामद किए हैं यहाँ पे? इधर से 2 हमें इधर से मिले, एक जो है सोनकोट से डेड बॉडी मिली है। टोटल 3 डेड बॉडी मिली है जिसमें 5 डेड बॉडी, अभी 5 आदमी बाकी। दबी हुई है या बह गई होंगी? नहीं, इधर हमने बहुत कोशिश की है, ये जो पलटी हमने जो है ना ये पूरी की है मगर इधर नहीं मिला, इधर इसलिए छोड़ा है। नहीं तो सुबह से कम 500 आदमी से ऊपर था इधर, जो हमने ये पलटी मार के ये आगे जो किया है ना ये सब पलटी मार के सामान आगे। अच्छा जी सर। घर में कुछ नहीं बचा? घर में कुछ नहीं है, एक भी शख्स जो है वो खाली जो गाड़ी लेने गए थे मामा था, मकान था, ये मेरा मामा का मकान है, कोई दूर की बात नहीं है, बहुत बड़ा मकान था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कुदरत का कहर है, क्या बताएं इसमें, हम क्या बता सकते। आपके भी मामा है? जी हाँ, मेरे मामू हैं। तो कब बातचीत हुई थी आपकी उनके साथ और कुछ आप बता पाएंगे? मैं तो थोड़ा उधर ऊपर रहता हूँ डोग में, तो हमें तो सुबह ही पता चला है।
ये कोई लगभग 7:30 के टाइम में। देखिए 7:30 बजे के टाइम में कुछ लोगों को पता चला है, कुछ लोगों को 4 बजे के टाइम में पता चला है, लेकिन यहाँ पर जिंदगियों की तलाश जो है वो लगातार यहाँ पर जो है जिंदगियों की तलाश जो है वो की जा रही है, ताकि कोई शव जो है वो यहाँ से मिल सके और उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो उम्मीद भी धूमिल होती जा रही है किसी ज़िंदगी को बचाने को लेकर, क्योंकि 5 शव अभी भी इस पूरे इलाके के अंदर जो हैं वो दबे हुए हैं या फिर यहाँ से बहकर नीचे चले गए हैं। इसलिए एसडीआरएफ की टीम जो है अब वो नीचे जाकर भी लगातार उन शवों की तलाश कर रही है, ताकि लोगों को जो है वो थोड़ी फौरी राहत मिल सके, उनके शवों को दफनाने का मौका तो मिल सके। लेकिन कुदरत का ये कहर है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि सुरनकोट के इस पूरे इलाके में करीबन 14 लोगों की जान इस बाढ़ बारिश और क्लाउड बर्स्ट के दौरान हुई है, और इसके साथ साथ में कुल मिलाकर राजौरी में एक और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 15 लोगों की जान जो है, 15 से 16 लोगों की जान जो है वो बीती रात राजौरी पुंछ के इलाके में गई है। राजौरी में भी आपने देखा कि किस तरीके से विनाशकारी बाढ़ जो है वहां आई, गाड़ियों का क्या कुछ हालात वहां पर हो गए थे, झुग्गियां पूरी तरीके से वहां से उखड़ चुकी थी, वहां पर लोगों के आशियाने उखड़ चुके थे, लोगों की दुकानें घरें जो हैं उनमें मलबा घुस गया था। और अब ये दर्दनाक तस्वीर जो है वो अपने आप में दिखाती है कि कैसे यहाँ पर कुदरत का कहर टूटा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी बात की चेतावनी दी थी, लेकिन इस कदर पहले ही दिन चेतावनी के इस तरीके का कहर टूटेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और अब प्रशासन फिलहाल नुकसान का आकलन करने की कोशिश में लगा हुआ है। पुंछ में बीती रात बादल फटने के बाद अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 8 लोग एक ही परिवार के जो मल्हार इलाके में आते हैं। इसके साथ साथ सांगला में 4 हैं और 2 अलग इंसिडेंट में 3 और लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर पुंछ में 15 और राजौरी में 16 लोगों की मौत अभी तक बीती रात हुए क्लाउड बर्स्ट से हुई है। मल्हार में जो 8 लोग, एक ही परिवार जो हाजी साहब का परिवार था, उनके परिवार का जो लोग मिसिंग हुए थे उनमें से एक डेड बॉडी जो है यहाँ पर मिली है, जहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ पर तलाशी अभियान चला रही है, क्योंकि आशंका इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं बहुत तेज पानी का बहाव था, ऐसे में कुछ लोग बहकर नाले की तरफ भी आ गए हों। सीनियर अधिकारी लगातार रात से ही पूरे इलाके में कैंप किए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एसएसपी साहब भी यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीती रात जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है पुंछ में, अभी तक कितना नुकसान पुंछ जिले के अंदर हुआ है? देखिए, जहाँ पर आप आए हुए हैं ये मड़ा इलाका है और यहाँ पर एक ही फैमिली के 8 लोग यहाँ से जिनका घर पूरा घर उनका निकल गया वहाँ से, जहाँ से फ्लड आ गया और उनका पूरा घर, पूरी फैमिली उसमें से दरिया में बह गई, जिसमें से अभी तक हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं उस फैमिली की और 5 लोग अभी भी उनके मिसिंग है। बाकी इलाके में और सुरनकोट एरिया में वहाँ पर भी एक और फैमिली जिसके 4 अफराद जांबाक हुए हैं, पूरा उनका घर भी वहाँ से तबाह हो चुका है फ्लड में। वहाँ से उनकी भी 2 डेड बॉडीज़ मिली हुई हैं और इलाके में 1-2 डेड बॉडीज़ और मिली हुई है। पुंछ में 1 डेड बॉडी मिली हुई है। अभी पूरी जितनी भी पुलिस है डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगे हुए हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमें सारी डेड बॉडीज़ मिल जाएँ। कुल मिलाकर कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं? अभी तक 15 लोगों का है। 15 में से हमारी 7 डेड बॉडीज रिट्रीव हो चुकी है और 8 लोगों का अभी भी मिसिंग का आ रहा है। हमारी कोशिश जारी है और हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ के लोग हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि सुबह से ये लोग यहाँ लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर ये मिशन जारी रहेगा जब तक ना हमारी डेड बॉडी सारी यहाँ रिट्रीव हो जाएगी। तो लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अगर एडवाइजरी जो जारी की गई है, आने वाले 5 और दिन जो हैं वो काफ़ी भारी रह सकते हैं पूरे इलाके में, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी पुलिस की तरफ से उनको बताया जा रहा है? देखिए, लोगों को तो हम इससे पहले भी जब भी कोई मौसम की ऐसी एडवाइजरी आती है हम लोगों को ये चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं टाइम टू टाइम कि बिल्कुल ऐसे नदी नालों में ना रहें, दूर रहें। जिनका भी कहीं मकान हो या जिनकी ढोक है वो भी वहाँ से निकल आएँ, साइड में रहें। और आज भी मैं कहता हूँ कि लोग दरिया के नज़दीक ना आ जाएं, कुछ न करें। पुलिस को बताएं यहाँ पर जहाँ कहीं भी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है, एसडीआरएफ हमारे साथ है, पुलिस की रेस्क्यू टीम यहाँ पर है, वो कर लेंगे। कोई भी लोग इस तरह दरिया में ना जाएं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है।
फिर आने वाले दिनों के लिए अलर्ट बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जारी किया गया है? डेफिनेटली क्योंकि अलर्ट जारी है हमारी। आप देख लेंगे यहाँ से नीचे भी आप देख लेंगे बहुत सारी सर्च पार्टीज आपको टुवर्ड्स सुरनकोट भी मिलेंगी, और अगर आप यहाँ से नाले की तरफ ऊपर की तरफ भी जाएंगे मड़ा की तरफ तो पुलिस की पार्टी जगह जगह आपको मिलेंगी जो सर्च कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे एसएसपी पुंछ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक पुंछ में जो बीती रात क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें 15 लोगों की जान गई है, 7 शवों को अभी तक बरामद किया जा चुका है, जबकि 8 शव जो हैं अभी फिलहाल उनकी खोजबीन चल रही है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पीछे लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर उन सभी इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां पर पानी का बहाव होगा और यहां पर डेड बॉडीज मिलने की संभावना होगी। फिलहाल एडवाइजरी अभी लगातार अगर आने वाले कुछ दिनों देखेंगे 25 तारीख तक जो है ये एडवाइजरीज इसी तरीके से बरकरार रहेगी। और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अचानक बादल फटने से कहीं पर भी बाढ़ जैसी परिस्थिति बन सकती है और लोगों का नुकसान हो सकता है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, मल्हार, सुरनकोट।